और अगर आपको अब तक तसल्ली ना हुई हो, यकीन ना आया हो कि विजन मेरी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये डेटा देख लीजिए। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, फेमिलियर नाम है, सिर्फ हेडिंग पढ़ लीजिए, बाकी आपको मिल जाएगा। पर्सनल मिशन स्टेटमेंट कुड इंप्रूव फिजिशियन रेजिलियंस। और उन्होंने ये आप देख लें, सेकंड पैराग्राफ की थर्ड लाइन है, बल्कि सेकंड लाइन है, फिजिशियन शुड राइट एन इंडिविजुअल मिशन स्टेटमेंट। राइट, जोर किस पे? राइट। तो डॉक्टर्स शुड हैव अ पर्सनल मिशन स्टेटमेंट। तो आज जाके अपना विजन स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं, 5 मिनट में लिख लेंगे। जिंदगी भर का फैसला है, 5 मिनट में लिख लेंगे। कितनी देर लगेगी? यस, महीना, 2 महीना, 3 महीना, डिस्कशंस में भी, बट वंस यू लॉक दैट विजन, आप उम्मीद कर सकते हैं दैट वुड बी द पावर ऑफ सेल्फ मोटिवेशन। वो आपको मोटिवेट रखेगी। तो ये मेरी आपसे पहली अर्ज थी। दूसरी चीज है पर्पस। सवाल ये पैदा होता है, विजन पे आपने इतनी बात कर ली, अब ये पर्पस क्या है? विजन है कहां जाना है। सुनिएगा जरा, ये डिस्टिंक्शन बहुत जरूरी है। विजन है कहां जाना है, पर्पस है क्यों जाना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? विजन हो सकता है मेरा कि मुझे पाकिस्तान का नंबर 1 ट्रेनर बनना है। पर्पस है क्यों बनना है, व्हाट इज द व्हाई बिहाइंड इट। अगली बुक आप लिख लें, साइमन सैनिक, बुक का नाम है स्टार्ट विद व्हाई। लीडर्स ऑलवेज स्टार्ट विद व्हाई। इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ की इब्तिदा की है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? कोई भी काम मैं क्यों कर रहा हूं, अगर आपकी लाइफ में विजन होगा, पर्पस नहीं होगा, वो व्हाई नहीं होगा, तो अनफॉर्चुनेटली यू विल गो इनटू डिप्रेशन। अमेरिका में फिजिशियन बर्नआउट कॉन्फ्रेंस हो रही थी, गेस्ट स्पीक फिजिशियन बर्नआउट कॉन्फ्रेंस, डॉक्टर्स बैठे हुए थे सामने। इनवाइट किया गया एक मोस्ट डेकोरेटेड मेडालियन इन द हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक्स। हु इज द मोस्ट डेकोरेटेड मेडालियन इन द हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक्स? जी माइकल फेल्प्स, अमेरिकन स्विमर। कितने मेडल हैं ओलंपिक्स की 127 साल हिस्ट्री में? दिस गाय हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल्स। ये रिटायर हो चुके हैं और अभी तक किसी ने जो है वो इनका रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। कितने मेडल हैं? 27। 23 ऑफ देम आर गोल्ड। इनकी लाइफ में विजन बड़ा क्लियर था। 9 साल की उम्र में इनसे कहा विजन लिखो, इन्होंने विजन लिखा। सुनिएगा जरा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। 9 साल की उम्र में इनके कोच ने कहा अपना विजन लिखो, इन्होंने कहा आई वांट टू स्विम इन ओलंपिक्स। 15 साल की उम्र में ही स्वयं इन ओलंपिक्स, उसने कहा विजन दोबारा लिखो, उसने कहा आई वांट टू विन एन ओलंपिक गोल्ड। 19 साल की उम्र में ही वन एन ओलंपिक गोल्ड, उसने कहा विजन दोबारा लिखो, उसने कहा आई वांट टू बी द बेस्ट एवर, मुझे नंबर 1 बनना है। और उसके बाद जब वो नंबर 1 बन गया 2011 में, दिस गाय अटेम्प्टेड सुसाइड। माई क्वेश्चन टू यू इज, he is the most decorated medallion in the history of Olympics. इससे ज्यादा मेडल किसी ने नहीं जीते। Why would he attempt suicide? Excellent. तो वो मैडम कह रही है कि विजन अगर सेल्फ सेंटर्ड होगा तो वो आपको कहां ले जाएगा? खुदकुशी की तरफ ले जाएगा, डिप्रेशन की तरफ ले जाएगा। थिंक अबाउट इट। वो कहते हैं मेरा विजन क्लियर था, मेरा पर्पस क्लियर नहीं था कि मैंने नंबर 1 क्यों बनना है। What is the why behind it? तो इसको जरूर सोचिएगा। ये मेरा शुरू का जो इब्तिदा थी वो थी आपकी सेल्फ डिस्कवरी, इसको कहते हैं। हम सब जानते हैं ये वर्ड क्या है, अपने आप को ढूंढना। और अल्लामा इकबाल का जो खुदी का कॉन्सेप्ट है, वो अनफॉर्चुनेटली हम में से कौन अल्लामा इकबाल को रेगुलर पढ़ रहा है या पढ़ा है किसी ने? जी, 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ, 4, 5, 6, दैट्स इट। ये बड़ा अच्छा सैंपल साइज है। एक डेटा सर रिसर्च डॉक्टर साहब की वीडियोस में देखता हूँ, वो बता रहे होते हैं, वो आपने जो बच्चों वाली रिसर्च भी बताई थी कि रोल मॉडल वाली, आप ये देख लें कि कितने लोग बैठे हैं और उसमें से क्या डेटा हमारे पास निकल के आ रहा है। खुदी का कॉन्सेप्ट, अगर मैंने भी कोई जिंदगी भर नहीं पढ़ा, लेकिन पिछले 3-4 सालों से 5 सालों से मुझे पढ़ने का मौका मिला, मैंने अपनी कोशिश की। अगर आप अल्लामा इकबाल की शायरी को नहीं पढ़ रहे तो यू आर मिसिंग आउट ऑन अ ह्यूज थिंग। वो जो खुदी का कॉन्सेप्ट है वो आपसे मिस हो रहा है। तू राज़े कुन फका है, अपनी आंखों पर आया हो जा। मुश्किल नहीं है, ये ना समझिएगा कि मुश्किल शेर है। अपनी आंखों पर आया हो जा, खुदी का राज़दां हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा। खुदी में डूब जा गाफिल, ये सिर्रे जिंदगानी है। सिर्रे जिंदगानी मीन्स सीक्रेट ऑफ लाइफ। खुदी में डूब जा गाफिल, ये सिर्रे जिंदगानी है। निकल के हल्का शामो सहर से जावदा हो जा।
हवस ने टुकड़े टुकड़े कर दिया है नौ इंसान को, मोहब्बत की जुबा हो जा, अखुवत का बयां हो जा, मसाफे जिंदगी में सीरत फौलाद पैदा कर, शुबस्ताने मोहब्बत में हरीरो परनिया हो जा। ये खुदी का जो कॉन्सेप्ट है ये पढ़ाया जाना चाहिए। ये वो सेल्फ डिस्कवरी है जहां पे आप अपने पैशन, अपने विजन, अपने पर्पस की बात करेंगे। थिंक अबाउट इट। मैं ये पॉज इसलिए ले रहा हूं ताकि आप सोचते रहें। जिंदगानी है सदफ कतरे नैसा है खुदी, वो सदफ क्या जो कतरे को गोहर कर ना सके, हो अगर खुद न करो खुद करो खुद गिर खुदी, ये भी मुमकिन है कि तू मौत से भी मर ना सके। ये वो सेल्फ डिस्कवरी का कॉन्सेप्ट है। यू नीड टू रियलाइज कि आप यहां क्यों हैं, इस दुनिया में आपका क्या काम है, व्हाट इज द विजन एंड व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट। तो थिंक अबाउट इट। अगली चीज जी, वैल्यूज। दुनिया भर में रिसर्च के बाद साबित हुआ कि इंसान की जो पर्सनल वैल्यूज हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। हम ये समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज लिखी है इंटेग्रिटी, रिस्पेक्ट, एथिक्स, लेकिन एज अ लीडर, एज अ पर्सन, मेरी 3 पर्सनल वैल्यूज क्या हैं? कॉर्पोरेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्रॉड कौन सा था? एनरॉन 2001, ऑयल एंड गैस सेक्टर। वो फ्रॉड किसने आर्किटेक्ट किया था? चीफ आर्किटेक्ट कौन था? जेफ स्कलिंग। वो पढ़ा हुआ कहां से था? हार्वर्ड MBA। आगे आइए, वॉक्सवैगन नाम सुना है आपने? गाड़ी बनाने वाली कंपनी, सबसे बड़ा स्कैंडल, उसका चीफ आर्किटेक्ट कौन था? पीटर विंटरकॉर्न। वो कहां से PhD था? यूनिवर्सिटी ऑफ स्टुटगार्ट। जितनी तालीम आप हासिल कर लें, अगर आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनल वैल्यूज नहीं है तो आपने आगे जाके फ्रॉड करना है। सॉरी टू से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपकी पर्सनल वैल्यूज क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज बहुत बाद में आती है। उन्होंने बाकायदा डेटा से प्रूव किया है कि जिन लोगों को अपनी पर्सनल वैल्यूज का पता था उनकी मोटिवेशन हाई थी। जिनको ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज का भी साथ साथ पता था, फाइन, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पर्सनल वैल्यूज आर मोर इंपॉर्टेंट देन ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज। अगर मैं आपसे कहूं आपकी 3 पर्सनल वैल्यूज लिखी हुई हैं, कितने लोगों ने अपनी 3 पर्सनल वैल्यूज लिखी हुई हैं एज ए लीडर? नो हैंड्स रेज्ड। 1, 2। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये वर्कशॉप में होती तो और डिटेल में होती। अभी मैं आपको हर चीज का फ्लेवर देने की कोशिश कर रहा हूं और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सेल्फ अवेयरनेस का सफर शुरू करें। बायसेस, एज अ लीडर मेरे कॉग्निटिव बायसेस क्या हैं? दुनिया इस वक्त 9 लीडरशिप बायसेस पढ़ा रही है कि अगर आप लीडर हैं तो आपके बायसेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके बायसेस होंगे, बायस कैसे कहते, किसे? ऑटोमेटिक मेंटल शॉर्टकट्स टू मेक डिसीजंस। तो मैं अगर शलवार कमीज वाले के लिए बायस रखता हूं, मैं दाढ़ी वाले के लिए बायस रखता हूं, बगैर दाढ़ी वाले के लिए भी बायस रखता हूं, मैं स्कार्फ वाली खातून के लिए बायस रखता हूं, बगैर स्कार्फ वाले के लिए मेरा अलग बायस है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? अबाया, बुर्का, वी आर अ सोसाइटी विच इज लिविंग इन बायसेस। देयर आर 9 लीडरशिप बायसेस। मैं सारों की डिटेल में यहां नहीं जा सकता, लेकिन देयर आर 9 लीडरशिप बायसेस दैट लीडर्स शुड अवॉइड। ये इतने स्ट्रांग होते हैं बायस। एक स्टोरी ज़हन में आ रही है। ऑर्केस्ट्रा, आपको पता है ऑर्केस्ट्रा प्ले हो रहा होता है, राइट? तो पुराने वक्तों की बात है कि यूएस के ऑर्केस्ट्रा में कोई फीमेल रिप्रेजेंटेशन नहीं होती थी। देयर वॉज नो फीमेल। तो उन्होंने कहा यार ये जो जजेस सेलेक्ट कर रहे होते हैं ना कि किसने प्ले करना है म्यूजिक, इनका बायस है, ये फीमेल्स के खिलाफ है, इनका बायस है। उन्होंने कहा एक काम करते हैं, एक पर्दा लगा देते हैं, तो जो इंटरव्यू लेने वाले होंगे, वो जो सुनने वाले होंगे जजेस, उनको पता नहीं लगेगा कि पर्दे के पीछे कौन है, मर्द है औरत है, तो उससे जो है वो क्लियर हो जाएगा। उन्होंने पर्दा लगा दिया जी। क्या रिजल्ट आया होगा जी? फीमेल्स हायर हो गई होंगी? नहीं। उन्होंने देखा कि वही फीमेल रिप्रेजेंटेशन 0 की 0 ही है। ह्यूमन साइंटिस्ट थे लोग, उन्होंने कहा ये चक्कर क्या है यार, पर्दा लगा दिया, नहीं पता लग रहा मर्द बजा रहा है औरत बजा रही है, फिर भी जो है वो रिजल्ट 0 का 0 है। जब उन्होंने गौर किया तो उनको पता लगा कि खवातीन के जूते जो है वो हील वाले थे, और जब वो रूम में एंटर होती थी तो आवाज आती थी टक 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 टक, और उससे वो अनकॉन्शियस बायस ट्रिगर होता था कि ये तो फीमेल है। उन्होंने अगला स्टेप लिया, उन्होंने फीमेल्स को कहा आप जूते उतार के आएंगी कमरे में। फीमेल रिप्रेजेंटेशन वेंट अप टू 30% इन द ऑर्केस्ट्रा। इतने डीपली इनग्रेन्ड बायसेस हमारे, मेरे और आपके मौजूद हैं। थिंक अबाउट इट। एग्जाम्पल ले लेते हैं, कंफर्मेशन बायस। मैं ऑलरेडी कंफर्म करूं वो इंफॉर्मेशन जो मैं पहले अपनी राय बना चुका हूं। आप वर्कशॉप में सेशन में एंटर हुए, पहले 5 मिनट में आपने मेरे बारे में अपनी राय बना ली है।
अगले 2 घंटे आप सिर्फ उस राय को क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं, इंडोर्स कर रहे हैं। फॉर्च्यून 500 कंपनीज में जो बंदा हायरिंग करता है उसका नाम है अलेक्जेंडर गोमेज, वो टॉप सीईओज की रिक्रूटमेंट करता है। उसने एक रिसर्च की, उसने इंटरव्यू शुरू कराया, सुनिएगा जरा, बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च है, मुझे तो बड़ा मजा आया इसमें कि लोग कैसे कैसे रिसर्च कर रहे हैं। उसने इंटरव्यू शुरू कराया, 5 मिनट बाद एक फॉर्म दिया इंटरव्यू लेने वाले को, जो इंटरव्यू ले रहा था। उसने कहा सर रिसर्च है, 1 मिनट रुकिएगा, इस फॉर्म पे लिख दिएगा वुड यू हायर दैट पर्सन और वुड यू नॉट हायर दैट पर्सन, आप इसको हायर करेंगे या आप इसको हायर नहीं करेंगे। वो टिक मार्क लगा दें, उन्होंने टिक लगा दिया, उन्होंने कहा आप इंटरव्यू कंटिन्यू कर लें। आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा इंटरव्यू चला। उसके बाद उन्होंने कहा वो फॉर्म वापस दिया, सर अब आप बता दें अब आप हायर करेंगे, अब आप हायर नहीं करेंगे। पहला चेकअप किया था 5 मिनट बाद, दूसरा चेकअप किया 1 घंटे बाद। 90% ऑफ द केसेस में दोनों चेक्स का रिजल्ट सेम था। आप समझ रहे, पहले 5 मिनट में मैंने अपनी राय कायम कर ली, अगले आधे घंटे मैंने वो सवालात किए जो उस राय को क्या कर सके, कंफर्म कर सके। तो सर मुझे और आपको बायसेस से निकलना होगा, अगर हम बायसेस से नहीं निकले तो हम अदल नहीं कर सकेंगे। तो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सेकंड चीज, कोई सवाल आप करना चाहेंगे यहाँ पे? एनी क्वेश्चंस? आई वुड बी ग्लैड टू टेक देम। जी जल्दी से। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये पहले विजन बने तो एनवायरनमेंट चाहिए, बिल्कुल, लेकिन मुझे उस लीडर की एग्जांपल दें जिसने एनवायरनमेंट के साथ जाके लीडरशिप की हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लीडर्स ऑलवेज गो अगेंस्ट द फ्लो। तो ये जो एनवायरनमेंट है, ये कल्चर है, जितना भी अगेंस्ट हो यू हैव टू टेक लीड। ठीक है, यू हैव टू टेक लीड, यू हैव टू गो अगेंस्ट दैट। जी सर जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। हमारी पर्सनल वैल्यूज जो है वो हमारी जाती इक़दार हैं जो हमारी डिसीजन मेकिंग को गाइड करती हैं। बायस हमारी वो अजम्पशन है जो हमने लोगों के लिए बना ली है। बायस नहीं होना चाहिए, वैल्यूज होनी चाहिए। इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, पंक्चुअलिटी, ये मेरी वैल्यूज हैं, लेकिन बायसेस जो है वो नहीं होने चाहिए। कंफर्मेशन बायस, फेटल एट्रीब्यूशन बायस, बहुत सारे बायसेस हैं, 8 या 9। तो सर इन दोनों में डिफरेंस करना बहुत जरूरी है आपके सवाल के जवाब में। ठीक है जी, आगे चलें। सेल्फ रेगुलेशन, अपने आप को रेगुलेट करना। ठीक है जी, देख लेते हैं। हमारे आगा खान और डॉ हॉस्पिटल के कुछ रिसर्चर्स ने एक पेपर पब्लिश किया और उन्होंने एंगर मैनेजमेंट डॉक्टर्स के लिए देखा और उन्होंने कहा कि इंक्रीज एंगर इन डॉक्टर्स लीड्स टू बैड रिलेशनशिप विद कोवर्कर्स और बैड क्लिनिकल आउटकम्स। तो डॉक्टर्स के लिए ये डबल एज स्वॉर्ड है कि 2 तरह से उनको नुकसान पहुंचाती है। एक तो कोवर्कर्स के साथ रिलेशनशिप और दूसरे आपके क्लिनिकल आउटकम्स भी जो है वो डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। तो सेल्फ रेगुलेशन में जैसे डॉक्टर साहब का बहुत ज्यादा काम है, एंगर मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, पूरी वर्कशॉप्स हैं। नाउ वेयर डू आई स्टैंड? मेरे एंगर मैनेजमेंट कैसी है? क्या मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाता हूं या नहीं कर पाता? कुरान इस बारे में क्या कहता है? काज़िमीन अल गैज़ आफ़ीना अनिन नास, गुस्से को दबाते हैं, लोगों को माफ करते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला ऐसे एहसान करने वालों को दोस्त रखता है। मैं अपने एनवायरनमेंट में, अपने अस्पतालों में, अपने कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या जुमला सुनता हूं? मैं इसको घर तक छोड़ के आऊंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वो जो दरगुजर का एलिमेंट है वो हमारा कहीं ना कहीं मिसिंग हो रहा है। सबसे पहले इसके लिए जर्नलिंग। जी, एक जर्नल रखना, एक नोटबुक रखना जिसमें आप 10 मिनट अपने स्केड्यूल से निकालें और रोज रात को ये एनालाइज करें कि आज का दिन कैसा गुजरा। हम में से कौन ये करता है? वहां पे एक हाथ खड़ा हुआ है, जबरदस्त। 2, 3, 4 और टाइम निकाला जा सकता है जी। क्या मेरे स्केड्यूल में 10 मिनट है ये सोचने के लिए कि आज का दिन कैसे गुजरा, मैंने कौन से डिसीजंस गलत लिए, मेरी लर्निंग क्या थी? क्या हम ये सोचते हैं? अगर हम सोचते हैं तो क्या हम लिखते हैं? क्या हम लिख सकते हैं? डेटा देख लीजिए, हैव अ लुक। हाउ जर्नलिंग कैन हेल्प फिजिशियंस अवॉइड बर्नआउट एंड इंप्रूव मेंटल हेल्थ। वजह क्या है? वंस वी मूव पास्ट फीलिंग्स ऑफ फेलियर एंड अलाउ आवरसेल्व्स ग्रेस, वी आर फाइनली प्रेजेंट फॉर द नेक्स्ट पेशेंट एंड एबल टू केयर फॉर देम। जब हम अपनी थॉट्स को पेपर पे लिख लेते हैं ना, तो वी आर रेडी फॉर द नेक्स्ट पेशेंट।
तो मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि हर चीज के बारे में आपको डेटा भी दे दूं और आपको लॉजिक से भी मैं कोशिश करूं कि उसको एक्सप्लेन कर दूं। आगे आपकी चॉइस है, इट्स योर लाइफ, योर चॉइस। और आपने सुना होगा ग्रेटिट्यूड जर्नल रखना अपने पास, रोज रात को 3 शुक्र लिख के सोएं। आई नो ये बड़ा मुश्किल काम लग रहा होगा आपको कि कैसे टाइम निकलेगा। हम फेसबुक चेक करके सो सकते हैं। हाउ मच टाइम वी आर स्पेंडिंग ऑन सोशल मीडिया रफली? जी 4-5 आवर्स पर वीक और पर डे। So we have time for social media, but we do not have time for a 10-minute journaling. एक रिसर्च पेपर मौजूद है, बात जहन में आ रही है, जिसमें जो लोग 1 हफ्ता सोशल मीडिया से दूर रहे, देयर मेंटल हेल्थ इंप्रूव्ड। ये सारे पेपर्स भेज सकता हूं मैं आपको सर, आप एग्री डिसएग्री कर सकते हैं, उसमें अच्छी चीजें भी हैं, आई नो दैट, but you are getting my point. I have time for Facebook, I have time for Insta, and we all know what kind of content is there. What is the majority content on Facebook? Jokes, memes, yes? Or is there a learning content? The proportion is very low. Yes or no? मेरी अंडरस्टैंडिंग है, हो सकता है मैं गलत कह रहा हूं। So think about it. You have time for social media, but we do not have time for journaling. Maybe. Or you are not aware of that, this importance of journaling. तो डिसीजन आपके हैं, बिहेवियर चेंजेस आपके हैं, आपने सोचना है। टोन ऑफ सेल्फ टॉक, मैं ये जानूं कि मेरी जो सेल्फ टॉक है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सेल्फ टॉक सब समझ रहे हैं? अपने आप से बातें करना। इस वक्त मैं जो सेशन करा रहा हूं आपकी सेल्फ टॉक ट्रिगर हुई हुई है, ठीक है? और स्पीड ऑफ सेल्फ टॉक क्या है जी? 600 to 800 वर्ड्स पर मिनट। ऑन एवरेज एक स्पीकर कितने वर्ड्स पर मिनट बोलता है? 125 to 150 वर्ड्स पर मिनट। जो फास्ट टॉकर्स होते हैं वो 200 वर्ड्स पर मिनट हो जाएंगे। आप कभी रिकॉर्ड करके देख लीजिएगा, आपकी जो सेल्फ टॉक है वो 600 to 800 वर्ड्स पर मिनट चल रही होती है। इट्स वेरी फास्ट। इससे भी ज्यादा डेंजरस बात क्या है? इज इट पॉजिटिव और इज इट नेगेटिव? यस, यस, नेगेटिव। डू वी हैव अ कंसेंसस ऑन दैट? सब एग्री कर रहे हैं? कुड बी यूज्ड ईदर वे। मैं इस तरह पूछ लेता हूं, लोगों के लिए आसानी हो जाती है। बॉस की कॉल है, पहला ख्याल पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता है? क्या बात, सी सेम आंसर्स एवरीवेयर। साइकोलॉजी टुडे इंटरनेशनल जर्नल है जी, वो कहते हैं ऑन एवरेज आपकी सेल्फ टॉक 70% नेगेटिव है। नेशनल साइंस फाउंडेशन वो कहती है आपकी सेल्फ टॉक ऑन एवरेज 80% नेगेटिव है। कुरान कहता है इन्नल इंसान लज़लूमुन कफ़्फ़ार, इंसान जो है वो जालिम है और नाशुक्र है। कुरान कहता है वह कानल इंसान अजूला, इंसान जल्दबाज वाक़ हुआ है। ये जो सेल्फ टॉक है ये आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जा रही होती है। हाँ बिल्कुल, आप इसको ड्रैग करके पॉजिटिविटी की तरफ ला सकते हैं। डिपेंड्स ऑन यू। ये काम नहीं होगा। फियर्स, उन फियर्स को मैनेज करना आपके प्रोफेशन की एग्जांपल है। आप कहेंगे ये कौन सा प्रोफेशन है? स्पोर्ट्स। 1944 एक रिकॉर्ड बनता है दुनिया में, 1 मिनट 4 मिनट माइल। 1 मील एक बंदा भागता है 4 मिनट और 1 सेकेंड में। कितनी देर में? 4 मिनट 1 सेकेंड। डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, वो कहते हैं फिजिकल इंपॉसिबिलिटी है कि इंसान इससे ज्यादा तेज भाग सके। सुनिएगा जरा, वो कहते हैं ये रिकॉर्ड बन गया है, अब ये नहीं टूटना। 10 साल तक वो रिकॉर्ड वाकई नहीं टूटता। 1954 में एक बंदा आता है, उसका नाम है रॉजर बैनिस्टर। वो 1 मील भागता है कितनी देर में? 3 मिनट 59 सेकेंड्स। कितने सेकंड से रिकॉर्ड टूटा? कितने सेकंड से? 2 सेकेंड्स। मजेदार बात ये नहीं है, जब वो ये रिकॉर्ड तोड़ देता है तो अगले 2 महीने में कितने और लोग ये बैरियर तोड़ देते हैं, रिकॉर्ड तोड़ देते हैं? टेक अ गेस। 10 साल से जो काम नहीं हुआ था, अगले 2 महीने में कितने और लोग ये सेम काम कर देते हैं जी? 16। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, जो काम 10 साल से नहीं हुआ 2 महीने में एक आदमी के करने की वजह से 16 और लोग कैसे कर देते हैं? दैट्स द माइंडसेट ऑफ पॉजिटिविटी। आपने नोट किया होगा एथलीट्स जो है वो अपनी जंप लेने से पहले, अपनी रेस स्टार्ट करने से पहले कुछ बोल रहे होते हैं। हैव यू हर्ड इट? वो अपनी सेल्फ टॉक को पॉजिटिविटी की तरफ ड्रैग कर रहे होते हैं। थिंक अबाउट इट। अल्लामा इकबाल की शायरी की जो मैंने बात की थी ना, हमारे लम्स के प्रोफेसर हैं सर डॉक्टर आरिफ नजीर भट्ट साहब। उनकी पीएचडी है डिसॉटल्स यूनिवर्सिटी ऑफ मैगिल, कनाडा की टॉप यूनिवर्सिटी। वो ये कहते हैं कोट अनकोट, वो हमें पढ़ा रहे थे एडवांस लीडरशिप मैनेजमेंट लम्स में आज से 10 साल पहले, और ही सेड कि मैंने अल्लामा इकबाल की शायरी से जितनी लीडरशिप सीखी है
उतनी शायरी मैंने अपने मैकगिल से पीएचडी से नहीं सीखी। जस्ट थिंक व्हाट यू आर मिसिंग आउट। सेल्फ टॉक पे अल्लामा इकबाल क्या कहते हैं, कांपता है दिल तेरा अंदेशा तूफान से क्या, ना खुदा तू बहर तू कश्ती भी तू साहिल भी तू, वाए नाकामी के तू मोहताज साकी हो गया, मैं तू मीना भी तू मस्ती भी तू हासिल भी तू, आह किसकी जुस्तजू आवारा रखती है तुझे, राह तू रहरो भी तू रहबर भी तू मंजिल भी तू। मैं अक्सर बोलता हूं कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आया शेर में तो समझ में आया होगा। इट इज ऑल अबाउट यू, दैट सेल्फ बिलीफ हैज टू बी देयर। हदीस कुदसी है, मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूं। तसी कर दिएगा अगर मैं कुछ गलत कहूं। ये नहीं कहा कि मैं पॉजिटिव गुमान के साथ हूं या नेगेटिव गुमान के साथ हूं, मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूं। दैट सेल्फ टॉक मेरी नेगेटिव जा रही है, पॉजिटिव जा रही है। मेरा उस शहर अदावत में बसेरा है जहां लोग सजदों में भी लोगों का बुरा सोचते हैं। नाउ करें क्या? व्हाट इज द सोल्यूशन? हाउ टू स्टे पॉजिटिव? आर यू रीडिंग बुक्स? हाउ मेनी ऑफ यू हैव रेड मोर देन वन बुक इन 2023? रेज योर हैंड। 4, 6 हाथ खड़े, 8 हाथ खड़े, 9 हाथ, बाकी why? We don't have time for reading? गैलप ने एक रिसर्च की थी कि 70% of Pakistanis have not read a book outside their curriculum in their life. सही होगी, गलत होगी? Leaders are readers. Why we are not reading books? Just think about it. अगली चीज, जिम रॉन ने 1971 में कहा था, you are the average of 5 people you spend most time with. जिन 5 लोगों के साथ आप सबसे ज्यादा वक्त गुजार रहे हैं, आप उन जैसे हो जाएंगे। मेक सेंस? हम किन लोगों के साथ वक्त गुजार रहे हैं, हमारे डिस्कशंस में क्या है, हमारी गॉसिप्स, हमारे चाय के ब्रेक पे क्या बात होती है, मेरे लंच पे क्या बात होती है, फैमिली के साथ जब मैं डिनर कर रहा होता हूं लॉन्च में अपने, उस वक्त क्या बात होती है जी? व्हाट टिकटॉक की बात होती है। व्हाट काइंड ऑफ डिस्कशन वी आर हैविंग? थिंक अबाउट इट। रावलपिंडी की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहां पे वर्कशॉप में करा था, प्रोफेसर साहब बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि अदनान, मेरे लॉन्च में टीवी चल रहा था, मैं डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खा रहा था और मेरा 7 साल का पोता आगे बैठा हुआ था सोफे पे, टीवी देख रहा था, और उसने पीछे मुड़ के ऐसे मेरी तरफ इशारा करके कहा, टीवी की तरफ इशारा करके, और मुझसे पूछा, दादाजी इस औरत की तलाक हो गई है? 7 years. This is what we are breeding up. This is what is coming. This kind of discussion we are having. पिछले हफ्ते मुझे एक कंपनी के सीईओ बता रहे थे कि वो कराची के एक स्कूल में गए पेरेंटिंग वर्कशॉप, और उस स्कूल के प्रिंसिपल ने उनको बताया कि आज ही इस स्कूल में एक बच्चे ने उस स्कूल के हेड बॉय को 300 रुपए रिश्वत दी है। 300 रुपए रिश्वत दी है इस बात पे कि मैं वो बैच नहीं लाया था, वो बैच चेक कर रहा था। उसने कहा बैच नहीं है तुम्हारे पास? उसने कहा यार ये 300 रुपए रखो, जाने दो। और उस बच्चे की उम्र थी 8 साल। You are the average of 5 people you spend most time with. Think about it. It's your life, your kids, your family. अपने बच्चों के विजन बनवाएं। मैं एक जगह विजन पे वर्कशॉप हो रही थी, एक साहब ने कहा कि डोंट यू थिंक अदनान इट्स टू लेट? आई एम 45 years old. मैंने कहा सर पहली बात तो इट्स नेवर टू लेट, सेकेंडली आप अपने बच्चों के तो विजन बनवाएं। 5th क्लास में काम होना चाहिए, मे बी मैट्रिक में काम होना चाहिए, वो कभी डिस्कशन ही नहीं हुआ। थिंक अबाउट इट। सेल्फ मैनेजमेंट, जो सेल्फ रेगुलेशन की एक एक्सटेंडेड फॉर्म है, आप ये भी कह सकते हैं जोन ऑफ कंट्रोल। जोन ऑफ कंट्रोल बड़ा मशहूर कॉन्सेप्ट है, डॉक्टर साहब बैठे हैं, बहुत फेमिलियर हैं और बल्कि पढ़ाते हैं। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस वर्सेस सर्कल ऑफ कंसर्न। मेरी लाइफ में एक छोटा सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है। छोटे सर्कल में वो चीजें जो मेरे कंट्रोल में हैं, क्या लिखा हुआ है जी? वॉट यू बाय, योर बिहेवियर, वॉट यू वॉच, वॉट यू रीड, वॉट यू सराउंड योर सेल्फ, योर एटीट्यूड, योर स्लीप, योर हेल्थ। बड़े सर्कल में क्या चीजें हैं जी जो मेरे कंट्रोल में नहीं है? इलेक्शंस, पॉलिटिक्स, लाइट, पानी, कराची में आ जाए मोबाइल छीनना, दैट इज ऑल इन बड़े सर्कल। ठीक है ना? मैं खुद कराची से आया हूं ना, डसा हूं, ठीक है।